तो वसुंधरा राजे सिंधिया का अब क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है। सर देखिए, ये मेरे लिए, मैं एक आपको भी बोला भी था, दूसरे शो में बोला, मैं रिपीटेटिव साउंड करूंगा, दर्शकों को माफी चाहूंगा, पर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आज एक बहुत ट्विटर पे ट्रेंड करा, जिसको हम हैक्स बोलते हैं, उस पे कि वो शिवराज सिंह चौहान के पास दो लेडीज आके और उसको हक करके रो रही हैं, हमने तो आपको देख के वोट दिया था, हमारी लाडली बहना का क्या होगा योजना का। वो ऐसे ही वीडियो नहीं आता आशीष जी, किसी ने वो वीडियो बनाया होगा और उन्हीं के किसी बंदे ने उसको पोस्ट करा होगा। इसके पीछे कारण यही था कि वो अब दिखाना चाहते हैं दिल्ली को अभी भी कि मेरे में दम है। क्या वसुंधरा जी उस राह पे निकलेंगी? क्या वसुंधरा जी लोकसभा के चुनावों में एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगी या नहीं करेंगी? क्यों आने वाले 3 महीनों में मैं मानता हूं, अगले 3 महीनों में शायद आचार संहिता लग जाए, 3 नहीं तो 3.5 महीने मानिए आचार संहिता लग जाए। इफेक्टिवली भजन लाल जी को कितने लोग राजस्थान में जानते हैं आशुतोष जी? उस कॉलोनी जहां से चुनाव लड़ रहे थे, वहां के लोग पूछ रहे थे ये कौन है, ये कहां से आए? तो आप क्या, और फिर आप देखिए कॉम्बिनेशन क्या है अभी की तारीख में। एक ब्राह्मण आपका नेता, वो स्टेट का प्रेसिडेंट है सीपी जोशी, एक आदमी सीएम बना दिया एक और ब्राह्मण को आपने। क्या ये कॉम्बिनेशन, एक तो बीजेपी मुझे लगता है 100% स्टेट प्रेसिडेंट को अब चेंज करेगी, क्योंकि दोनों एक कम्युनिटी के मुझे लगता है नहीं रखेंगे, मेरा सोच है, दोनों एक कम्युनिटी के होते हैं। दूसरी बात, बीजेपी ने क्या सोच के ब्राह्मण को बनाया, क्योंकि मेरा मानना है ब्राह्मण्स आर ट्रेडिशनली सपोर्टर ऑफ बीजेपी, मेजॉरिटी ब्राह्मण्स यूजुअली सपोर्ट बीजेपी। ये बात, मैं भी ब्राह्मण हूं, पर मैं ये बात जानता हूं कि ट्रेडिशनली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ब्राह्मण्स और राजपूत। आपने दिया कुमारी को बनाया डिप्टी सीएम। अब आप एक चीज देखिए, 3 तिकड़ी हैं ये, बैरवा, दिया कुमारी एंड भजनलाल शर्मा। इन तीनों को आशुतोष जी मैं गारंटी लेता हूं पूरा राजस्थान नहीं पहचानता है। ये मैं कागज पे आज लिख के दे सकता हूं। आपका चुनाव सर पे है 3 महीने बाद। क्या सोचा मोदी जी ने? मोदी जी ने माना वोट तो मेरे नाम से मिलता है, मतलब मैं अकेला सब पर भारी, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मैं दिल्ली में बैठ के बोलूं उसको इंप्लीमेंट करे। और वसुंधरा जी के ऊपर शायद यही एक कारण था जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनका आगे का क्या होगा देखिए, नेक्स्ट इलेक्शन तक तो मार्गदर्शन मंडल की एज आ जाएगी उनकी, 75 साल की हो जाएंगी, करीब 75 प्लस हो जाएंगी, तो उस टाइम तो वो कुछ नहीं कर सकती। उनका लास्ट ऑप्शन था। ये देखना आशुतोष जी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, पर ये मैं मानता हूं इमीडिएटली नहीं होगा आशुतोष जी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और वसुंधरा जी शायद ये वेट कर रही होंगी कि पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी का क्या होता है। बट अनिल जी एक बात बताइए, क्या पिछले जो 3 तारीख के बाद से जो इतना वक्त लग गया, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने की कोशिश की गई है या नहीं की गई? क्यों इतना वक्त लगा नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में? आशुतोष जी, आज तक कोशिश की गई है। आज भी राजनाथ जी उनको अपनी गाड़ी में बैठा के लाए, 10 मिनट उन्होंने उनसे अकेले में बात करी। चाहे प्रस्ताव वसुंधरा जी ने दिया सॉरी आशुतोष जी, मेरी आवाज बढ़ जाती है। चाहे प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा था, पर आप देखिए गाड़ी में राजनाथ जी बैठा के वसुंधरा जी को लाए थे और उनसे बात करते हुए थे। 10 मिनट तक उन्होंने बात करी है। आज तक वो कवायद चालू रही कि वसुंधरा जी को किस तरह से समझाया जाए। अब वो कितना समझी हैं ये आने वाला टाइम बताएगा। मुझे लगता है उनके लिए ये आपने जो हेडलाइन डाली है फ्यूचर अनसर्टेन, मैं आज यही बोलूंगा, बड़ा अनसर्टेन फ्यूचर है वसुंधरा जी के लिए। अगर वो सीएम नहीं बनी है तो उनका अब रोल क्या है राजस्थान में, उनको रोल का भी पता नहीं होगा, उनके साथ क्या होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।